हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत हिस्ट्री का प्रथम पार्ट, दिल्ली सल्तनत। मैं हूं आपके साथ निर्मल सिंह और आप देख रहे हैं NS टेक्निकल मैथ क्लासेस। आज की ये वीडियो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू कर लेते हैं। अपने पास पहला जो वंश है वो है गुलाम वंश। हम पहले इसके नाम देख लें, किन किन नामों से ये वंश जाना जाता है। तो गुलाम वंश के जो नाम है वो एक तो है यामिनी वंश, इलबरी वंश और एक गुलाम वंश। इसमें जो प्रथम राजा हुआ था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि लगभग 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो बात आती है वो ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहा जाता है कि ये बहुत दानवीर था, यानी कि ये लोगों में धन संपत्ति बांटता था। और इसकी जो राजधानी थी, इसने जो राजधानी बनाया था वो थी लाहौर। इसने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। ठीक है दोस्तों, और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था और इसके दरबार में हसन नीलामी नाम का कोई राजदूत आया था जिसको इसने संरक्षण दिया था। इसको दिया था हसन निजामी को संरक्षण दिया। था। ठीक है दोस्तों, और इसने कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कराया था। और बाकी की जो मंजिल थी वो बनवाई थी इल्तुतमिश ने। और ये जो मंजिल बनी थी वो किसकी स्मृति में बनी थी, तो वो बनी थी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। ठीक है दोस्तों, आगे जो बात आती है वो ये है कि ये 1210 में चौगान, जहाँ जिसे हम पोलो भी बोलते हैं, चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये अपना कुतुबुद्दीन पूरा हो गया। अब देख लेते हैं इसके भतीजे और दामाद को। तो वो कौन था? इल्तुतमिश। लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है दोस्तों। इल्तुतमिश जो कि लगभग 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा था। ठीक है दोस्तों, यह ऐबक का
दामाद और भतीजा था, सॉरी दामाद, भतीजा और उत्तराधिकारी, दामाद व उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी था दोस्तों। ठीक है, इसे तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता भी माना जाता है। इसे तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता, साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता। ठीक है दोस्तों, और जो आगे बात आती है वो ये है, इसने 1226 ईस्वी में रणथंभौर को जीता था, रणथंभौर को जीता था, और 1223 ईस्वी में इसने मालवा के भिल्ला दुर्ग को जीता था, भिल्ला दुर्ग को जीता था, भिल्ला दुर्ग को जीता था। ठीक है दोस्तों, इसके पास मंग भरनी सहायता के लिए आया था, जिसका कि चंगेल खां से युद्ध हो गया था, लेकिन इसने सहायता करने से इनकार कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिख देंगे, मंग भरनी की सहायता नहीं की, इसकी सहायता नहीं की, मंग भरनी की। ठीक है दोस्तों, और इसकी मृत्यु हो गई थी 1236 ईस्वी को, मृत्यु 1236 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, आगे इसकी आती है पुत्री, जिसका नाम था रजिया सुल्तान, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया ये गुलाम से पहली ऐसी स्त्री थी जिसने राज्य पर जो है अधिकार किया था, सॉरी शासन किया था, और ये अब तक रही थी, तो वो था 1236 से 1240 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, ये किसकी मृत्यु कर, जो अपने रजिया सुल्तान बनी थी, तो वो था रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन की मृत्यु कर ये शासन पर बैठी थी, रुकनुद्दीन की हत्या कर गद्दी पर बैठी या शासन पर बैठी। सॉरी गद्दी पर बैठी, गद्दी पर बैठी। ठीक है दोस्तों, आगे जो बात आती है, इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को ही क्यों जो है कि सुल्तान माना या अपने उत्तराधिकारी माना, तो वो इसलिए क्योंकि इसके बेटे जो थे वो इसके लायक नहीं थे, ऐसा जो है इल्तुतमिश को लगता था कि वो इसके बेटे निकम्मे हैं। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश ने इसे ही अपने जो है उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन जब ये अपने जो है रानी बनी, ठीक है, जब ये शासन चलाने लगी तो उसका विरोध इसने किया, तुर्कों ने विरोध किया, तुर्कों ने इसका विरोध किया। ठीक है दोस्तों, और इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया, पर्दा प्रथा को
त्याग दिया। और इसने कुब्बा और कुल्ला को अपनाया, जिसे हम कोट और जो है टोपी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कुब्बा और कुल्ला, कुल्ला है, ठीक है, को अपनाया, को अपनाया। ठीक है दोस्तों, और इसने अश्वशाला का प्रधान, यहाँ बोल सकते हैं अश्वशाला या अमीर ए आखुर। ठीक है, हम बोलेंगे अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान। इसे बनाया तो वो था जमालुद्दीन याकूत, इसे बनाया जमालुद्दीन याकूत। ठीक है दोस्तों, और आगे जो बात आती है वो थी कि जब इसने इसको अश्वशाला का प्रधान बना दिया जमालुद्दीन याकूत को, तो तुर्कों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी पॉइंट में लिखेंगे तुर्कों ने विरोध किया, तुर्कों ने विरोध किया, तुर्कों ने इसका विरोध किया। और इसके बाद रजिया सुल्तान ने अल सुनिया से विवाह कर लिया, अल सुनिया से विवाह कर लिया, अल सुनिया से विवाह कर लिया। ठीक है दोस्तों, और कुछ ही समय बाद रजिया और उसके पति को तुर्कों और जो है कई लोगों ने मिलकर इन दोनों की हत्या कर दी। कब? 1240 ईस्वी में इन दोनों की हत्या कर दी, इन दोनों की हत्या कर दी। अब बलबन को देख लेते हैं। बलबन का वास्तविक नाम था उलुग खां, यह नाम था उलुग खां, और यह इल्तुतमिश चहलगामी नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल में से एक था। ठीक है दोस्तों, और इसने मंगोलों का सामना करने के लिए एक विभाग बनाया था, मंगोलों का सामना करने के लिए एक विभाग बनाया, सैन्य विभाग बनाया, जिसे दीवाने आरीज कहा जाता है, दीवाने आरीज। और इसने अपने जो है दरबार में एक प्रथा शुरू की, सिजदा और पाबूसा, सिजदा और पाबूसा। इसमें क्या था दोस्तों, जो भी कोई दरबार में आएगा वो सम्राट के पैरों को चूमेगा। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या था दोस्तों, इसने बलबन ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माण पर काम था, और इसने शत्रुओं के प्रति एक प्रथा चलाई, जिसे कहा जाता है रक्त व लोहा की नीति, रक्त व लोहा की नीति। इसमें जो विरोधी राजा के जो पत्नी और बच्चे होते थे, उनको दास बनाकर अपने महल में रख लिया जाता था।
ठीक है दोस्तों। और 1286 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1286 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई। सो अगली वीडियो में हम करेंगे दोस्तों खिलजी वंश। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रुकिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।